महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर गर्मा गया है। जिस तरीके से शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है, उनका दावा है कि उनके पास 26 विधायक है, कुल 4 मंत्री भी उनके साथ में सूरत जाकर बैठे हुए हैं और उनको मनाने के लिए शिवसेना की तरफ से मिलिंद नार्वेकर और एक एमएलसी रविंद्र फाटक भी वहां पर गए हुए हैं। अभी अभी जो वर्षा पर बैठक हुई उद्धव ठाकरे के पास, वहां पर उनको विधायक दल के नेता के रूप में हटाया गया है। लेकिन क्या शिवसेना की स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से यह सियासत जाती हुई नजर आ रही है? मेरे साथ में संजय राउत शिवसेना के नेता और सांसद इस वक्त मौजूद है। अभी अभी आप वर्षा से आ रहे हैं, किस तरीके की शिवसेना की रणनीति अब इसके बाद रहने वाली है? 26 विधायकों का दावा है उनके पास। देखिए 26 नहीं है उनके साथ, मुझे लगता है 17 या 18 लोग हो सकते हैं। उसमें से 8 या 9 लोगों ने हमसे संपर्क किया है। जिस तरह से उनको वहाँ घेराबंदी में रखा है गुजरात पुलिस, सेंट्रल पुलिस, यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी 1-2 जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसी को कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। अभी एक विधायक को वहाँ जो उनके कब्जे में है, वो उसने कल रात को भागने की कोशिश की थी वहाँ से। देखिए विधायकों की मानसिकता देखिए, वो वहाँ से भाग रहा था वापस आने के लिए, और भी 4 विधायक उनके साथ थे। गुजरात पुलिस ने जाकर उनको पकड़कर वापस वहाँ बंद कर दिया। क्या यही ऑपरेशन लोटस है? यही डेमोक्रेसी है? गुजरात की भूमि से अगर लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या होती रहेगी तो ये देश में क्या बचेगा? दूसरी बात ऐसी है, अभी अभी एकनाथ शिंदे जी को हमने विधायक दल का जो नेतृत्व है उनसे निकालकर अजय चौधरी को दिया। ये शुरुआत है। कितने लोग मौजूद थे इस मीटिंग में? आज आपकी मीटिंग में कितने विधायक थे? जो जानकारी है उसके मुताबिक 17 से 18 से ज्यादा लोग नहीं। 33 लोग थे। विधान परिषद के भी लोग थे? 33 लोग थे और भी 7-8 लोग आसपास हमारे हैं। लेकिन आज हमारे एक विधायक को सीबीआई का नोटिस दिया है, सुहास कांदे, वो मुंबई में बैठा है, और 4-5 लोगों ने संपर्क किया है, वो भी मुंबई में आने के लिए आप बैठे हैं। आज शाम तक बहुत से लोग जमा हो गए। अगर मुंबई पुलिस को सूरत में जाने का मौका मिला तो लगभग जो आंकड़ा बोल रहे हैं उसमें से सभी विधायक लगभग वापस आ जाएंगे। उनका हमारे पास संदेश है कि हमको वापस यहाँ से छुड़ाइए, हमारी जान खतरे में है। ठीक है, उनकी जान खतरे में है, उसका मतलब इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके कहा है कि वो बाला साहब के विचारों पर अड़े हुए हैं और सत्ता के लिए वो विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे। सीधा सीधा उद्धव ठाकरे को चैलेंज वो कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी का कहना होता है कि हिंदुत्व को छोड़ दिया, पार्टी को चैलेंज कोई नहीं कर सकता। एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र है, एकनाथ शिंदे जी हमारे साथी है। हमने बहुत साल एक साथ एक दूसरे के साथ हमारा काम करने का अनुभव है, संबंध है। पार्टी में उनका योगदान भी है, जरूर मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो कदम उठाया है, देखो उनको सब कुछ पार्टी नहीं दिया है। मैं हूँ, एकनाथ शिंदे हो और कोई हो, अगर पार्टी नहीं होती तो हम क्या होते, हमारी पहचान क्या होती? बाला साहब ठाकरे जाने के बाद उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो पार्टी है, यही पार्टी ने उनको मंत्री बनाया 2 बार, वो भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए हैं, ये भूल नहीं सकते हम। तो ये पार्टी बाला साहब ठाकरे की, ये पार्टी उद्धव ठाकरे की, ये बयान गलत है। पार्टी पार्टी होती है। बाला साहब जी के पास साथ उद्धव ठाकरे जी पार्टी का लीडरशिप कर रहे हैं। क्या उनको वापस पार्टी में लाने की कोशिश की जाएगी या उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? अब तक हमने देखा हुआ है नारायण राणे को पार्टी से निकाल दिया गया था, छगन भुजबल को पार्टी से निकाल दिया गया था। क्या एकनाथ शिंदे को पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा अगर वो वापस आते कि उनको उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली है, लेकिन जरूर उनके साथ जो मंत्री है अभी जल्द ही उनको उनका मंत्री पद वो खो सकते हैं। एकनाथ शिंदे अपना मंत्री पद नहीं खोएंगे। आज 1-2 दिन में, आज 24 घंटे में क्या होता है देख, लेकिन जो एक्शन लेना है वो ले लेंगे। वहाँ विधायक उनको मन में डर है। जो खेल चल रहा है, अगर वो खेल चलता रहा तो वहाँ बाई इलेक्शन हो जाएगी, फिर चुनाव हो जाएगा, वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए विधायक डर गए हैं जो सूरत में बैठे हो। हमको बार-बार संजय कुटे वहां पर देखे गए, जो देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी है, वो वहां पर रिसोर्ट पे पहुंचे हुए और उनको वहां पर देखा गया। मुझे मालूम है ना, यही ऑपरेशन लोटस है ना। आपकी ताकत वापरो, सब कुछ करो और ऑपरेशन करो, ये नहीं चलेगा। ये
हम देख उद्धव ठाकरे के खिलाफ नाराजगी यहां से नजर आती है, क्योंकि राज्यसभा में हमने देखा कि विधायक बोल रहे थे कि उनका ये नहीं रहेगा। 21 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया विधान परिषद में भी। आपने देखा होगा ना, 21 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है, कांग्रेस और शिवसेना और कुछ लोगों को मिलकर। तो आपने देखा होगा तुरंत उसके बाद उनको गुजरात शिफ्ट कर दिया। लोग जाना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती से। एक विधायक तो भागकर आया है, कैलाश पाटिल, आपको मालूम होगा, 4 किलोमीटर चलकर बारिश में वो मुंबई तक पहुंचा है। ये भी घटनाएं हुई है। ये किसी पार्टी को या देश को शोभा नहीं देते। जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का डंका बजाते हैं इस देश में, अगर इस तरह से किडनैपिंग होगा विधायकों का और सरकार बनाने की कोशिश करेगी, सरकार तोड़ने की कोशिश होगी, उसे कोई मान्यता नहीं दिया। पवार कह रहे हैं कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, वो पहले सुलझाएं, तब तक वो उस पर नजर बनाए रखे हैं। कांग्रेस और एनसीपी फिलहाल दूर से उसको देख रही है। अजीत पवार के समय पे जिस तरीके से आपका एक साथ हम 169 दिखाई दिया था, 162 जो दिखाई दिया था, क्या इस बार भी दिखाई देगा? कल रात को मुख्यमंत्री जी के साथ सुबह 4 बजे तक सुप्रिया सुळे, जयंत पाटिल थे और शरद पवार साहब, बाला साहेब थोरात, सभी नेता, नाना पटोले, सभी हमारे संपर्क में है। अभी भी शाम को हमारे उनके साथ मीटिंग रहेगी। क्या बहुमत अभी भी एमवीए के साथ में है क्या, या बहुमत खोने का डर फिलहाल लग रहा है? क्योंकि बीजेपी ये हो सकता है कि गवर्नर के पास जाए, राज्यपाल के पास जाए और कहे कि यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए करके। कॉन्फिडेंस आप सिद्ध करिए कि आपके पास बहुमत है। पहले हमारे विधायक हमारे कब्जे में दीजिए ना। आप वहां छुपा कर रखेंगे, किडनैप करेंगे, दहशत, ईडी, सीबीआई, छिंदे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? सबके ऊपर होगी कार्रवाई। जिसने डिसिप्लिन को तोड़ा है, वो कोई भी छोटा बड़ा आदमी हो, उसके ऊपर पार्टी में कार्रवाई होती है। इसलिए तो आज विधायक दल के नेतृत्व से उनको दूर किया है। कितने मंत्री गए हैं उनके साथ में, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? 4 मंत्री गए हैं, दादा भूसे हमारे साथ बैठे थे अभी। दादा भूसे कैसे जाएंगे? शंभूराजे देसाई वो यहाँ पर नहीं नजर आए हैं। अब्दुल सत्तार वहां पर नजर नहीं, और संदीपान भुमरे जी। तो 3 से 4 मंत्री उनके साथ में वापस आ जाएंगे। सब वापस आ जाएंगे आपको? सब वापस। किससे आपका संपर्क हुआ है? क्या उद्धव ठाकरे की बात हुई है एकनाथ शिंदे से? आपने सुबह कहा कि एकनाथ शिंदे से आपकी बात हुई। एकनाथ शिंदे जी से मेरी भी बात हो गई। उनका क्या कहना था, क्यों ऐसा था ना कि एकनाथ शिंदे हमारे साथी है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इन्होंने ऐसा किया? उन्होंने क्या बोला? उनके मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, हम दूर करेंगे। पार्टी है, सभी ने मिलकर पार्टी बनाई है, सभी ने मिलकर उद्धव ठाकरे जी का लीडरशिप को हमने एक्सेप्ट किया है। बाला साहब के बाद पार्टी को उद्धव ठाकरे जी ने संभाला है, हम सबको संभाला है, तो हम उनके साथ। उनका एक ऑफर ये हो सकता है कि बीजेपी के साथ शिवसेना सरकार बनाए, ये रिबेलियन खत्म हो जाएगा। क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाने का कोई भी एक चारा रहता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा हुआ एक शगुफा है। बीजेपी किस हद तक जा सकती है, उसके पीछे बीजेपी तो है। जिस बीजेपी ने हमको 10 बार अपमानित किया है, उनके साथ हम जाएंगे। एकनाथ शिंदे जी को भी समझना चाहिए, यहाँ ईडी का और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का चक्कर चल रहा है, उस दबाव में ये भागम भाग चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजय राउत यहां पर साफ कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मंत्रियों पर सबसे पहले कार्रवाई होगी। फिलहाल उनको समझा बुझाने की कोशिश चल रही है और अभी भी उनको लगता है कि बहुमत ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ में। कैमरामैन प्रवीण पाटिल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।